आत्मिक रूप से इस संसार के अंदर सारी दुनिया दो तरह के भागों में विभाजित है, दो तरह के संसार में विभाजित है। एक जो ज्योति का संसार है और एक जो अंधकार का संसार है। क्या ज्योति और अंधकार के बीच में कोई बीच की चीज हो सकती है? नहीं हो सकती। उसी प्रकार से या तो लोग इस संसार के अंदर परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं और अगर नहीं है तो शैतान के राज्य का हिस्सा है। ये बात कितनी भी कड़वी लगे, ये बात कितनी भी बुरी लगे, परंतु ये बात एक सच्चाई है। इस संसार के अंदर पूरा आत्मिक रूप से हम लोग दो संसार में विभाजित हैं। या तो हम परमेश्वर की संतान हैं, या तो हम परमेश्वर की प्रजा हैं, या तो हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, या फिर शैतान के राज्य के लोग हैं, अंधकार के राज्य के लोग हैं, अंधकार की संतान है। ये बात बाइबल में लिखी हुई है। मेरे साथ में आप निकाल के 2-3 वचन देखिए जो इस बात को बताते हैं। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने यानी यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। क्योंकि एक समय आपको और मुझको भी ये बुलाहट दी गई थी कि मन फिराओ, और हमने मन फिरा लिया। बोले यीशु मसीह की। हमने मन फिरा लिया, इसलिए हमारे पास में आज ये प्रिविलेज मिल गया है कि अब हम अंधकार के वश में नहीं हैं, अब हम अंधकार के राज्य में नहीं हैं, परंतु अब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए हैं। कर गए या नहीं कर गए? ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं कि करेंगे जब मर जाएंगे, जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तब करेंगे। ऐसा कंफ्यूजन मत रखना। इस वचन को फिर से पढ़ लो। यहां पर लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, यानी कि करा दिया है, कराएगा ऐसा नहीं लिखा है आपकी बाइबल के अंदर। और फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 20 वचन। पर हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, हम इस संसार में तो हैं, परंतु हमारा उद्धार उसने ऑलरेडी करा दिया है। परमेश्वर के उस ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश करा दिया है। इस कंफ्यूजन में कभी नहीं रहना कि हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, उसने हमें ज्योति के राज्य में प्रवेश करा दिया है। अब यीशु मसीह के बारे में हम इस बात को जानते हैं कि वो फिर से उस संसार से हमें लेने के लिए आने वाला है। लेकिन हमारा स्वदेश कौन सा है? स्वर्ग का। हमारा स्वदेश वो परमेश्वर का देश है। इसलिए 3 के 20 में यहां पर लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कि हमें उस दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जिस दिन न्याय का दिन आएगा और जब हम उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आज हम जो यीशु के विश्वासी हैं, बाइबल में लिखा हमारा स्वदेश, इसका मतलब ये कि हमें अब वहां की सिटीजनशिप मिल चुकी, यानी कि हम अब वहां पर कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स साइन हो चुके, सील हो चुके, अब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। हमें बोले यीशु मसीह की। ये कितना बड़ा आश्वासन हमारे पास में है कि हम स्वर्ग देश के नागरिक हैं। और क्योंकि हम स्वर्ग देश के नागरिक हैं, इस दुनिया के अंदर हम क्या हैं? उस स्वर्ग देश के राजदूत हैं। तो इस दुनिया के अंदर जब हम रहते हैं तो हम लोग अपने प्रभु यीशु के प्रतिनिधि हैं, हम अपने यीशु के लोग हैं। हमारे पास में यीशु का दिया हुआ एक आत्मिक अधिकार है, एक डेलीगेटेड अथॉरिटी है। बाइबल के अंदर मैं आपके साथ में कुछ वचन खोल के देखता हूं, आप देखिएगा वहां पर ये बात लिखी है कि नहीं। मत्ती 28:19-20 ये तो सबको पता होगा। क्या लिखा है? जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। यीशु मसीह ये काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। यीशु मसीह बंधुओं को आजादी का सुसमाचार बता रहे थे। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ा रहे थे और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे थे। और फिर उन्होंने पाप की कीमत चुकाने का काम क्रूस पर कर दिया। उसके बाद में जाने से पहले जो काम यीशु कर रहे थे वही काम करने के लिए अब किसको जिम्मेदारी दे दी? हमको दे दी। हम यीशु के चेले हैं। हमको बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार बताओ। तो हमको क्या करना है इस दुनिया के अंदर? हमको भी
वही काम करना है, जो काम यीशु मसीह कर रहे थे उसी काम को आगे बढ़ाना है। और ये अधिकार यीशु ने आपको और मुझको दे दिया है, ये अधिकार उसने आपको और मुझको दे दिया है। इसलिए आज मैं आपसे व्यवहारिक बात करना चाहता हूं। अब तक जितनी बात करी मैंने, ये तो मैंने खाली बुनियाद बनाई कि आप और मैं यीशु के लोग हैं, हमारे पास में यीशु की अथॉरिटी है, डेलीगेटेड अथॉरिटी है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, आत्मिक अधिकार है। लेकिन आज का जो संदेश मुख्य रूप से है कि हम आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें, हम क्या क्या कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। जो जो यीशु ने किया हमें वो करना है। पहला यूहन्ना उसके 3:8 पढ़े। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का क्या करे, नाश करे। तो आपको और मुझको भी क्या करना है, शैतान के कामों का नाश करना है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की क्या कर दिया, शैतान के कामों को नाश कर दिया। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से जकड़ों को आजाद कर दिया। यीशु ने लोगों को राज्य का सुसमाचार बता दिया। यीशु मसीह ने सेवा नहीं कराई परंतु सेवा करी। आज आपको और मुझको भी वही करना है जो यीशु ने किया है। तो प्रैक्टिकल रूप से आपके साथ में बताना चाहता हूं कि ये जो बदरूहों को रौंदना है, शैतान को रौंदना है, शैतान की बातों का नाश करना है, ये कैसे होगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि सब कुछ यहां पर है, इसमें नहीं है इसके लिए मैं प्रार्थना कर दूं फिर आप इसको पी लो, मैं तेल के ऊपर प्रार्थना कर दूं फिर आपके तेल लगा दो, ये सब नहीं है। यीशु मसीह ने जितने काम किए थे आप देख लीजिए, यीशु मसीह ने मुंह के वचनों से शैतान का सामना किया था। जब शैतान परीक्षा करने आया था तब यीशु ने बार बार मुंह के वचनों से, परमेश्वर के वचनों से उसका सामना किया। और आज आपके और मेरे पास में भी विश्वास के द्वारा जो हम मुंह से बोलेंगे उसके द्वारा हम शैतान के कामों का नाश करेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं अपने मुंह से। सबसे पहली बात देखिए लूका की किताब 4 अध्याय उसका 35-36 वचन आइए। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। यीशु ने क्या किया, यीशु ने डांट कर कहा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है जीसस कमांडेड, जीसस रिब्यूक्ड। तो इंग्लिश में जो शब्द है उसको ध्यान रखिए। हम यीशु के नाम से शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को डांट सकते हैं। यीशु के नाम से डांट सकते हैं। सिर्फ दुष्ट आत्माओं को नहीं, बीमारियों को भी हम यीशु के नाम से डांट सकते हैं। आदेश देकर उसकी पालना कराना, ये होता है अधिकार। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी हो, जिसके बहुत नीचे जो पुलिस वाला आता है वो सड़क के ऊपर काली नीली पैंट और वाइट शर्ट पहन के खड़ा होता है और उसको बोलते हैं यातायात पुलिस, वो हवलदार होता है। परंतु उसको एक सीटी मिलती है, उस सीटी को बजा कर और ऐसे करता है तो गाड़ी रुक जाती है। लाखों की गाड़ी चलाने वाला भी रुक जाता है। लेकिन इसके भी 4-5 लेवल ऊपर का जो अधिकारी, जिसके यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, फीते लगे हुए हैं, अगर वो बिना वर्दी के आके सड़क के ऊपर खड़ा हो जाए, ऐसे बजा सीट रुक जाओ, तो कोई रुक जाएगा? फिर कोई नहीं रुकने वाला। क्योंकि ताकत किस में है? वर्दी में है। क्योंकि एक डेलीगेटेड अथॉरिटी है, सरकार ने वो वर्दी दी है, उस वर्दी में वो ताकत है कि उस वर्दी के कारण एक हवलदार भी सीटी बजाता है तो 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला 80 लाख की गाड़ी में चलने वाला भी एकदम से रोक लेता है गाड़ी। ब्रिजेश चौरटिया में कोई ताकत नहीं है, अंकुर नरूला में कोई ताकत नहीं है। ताकत किस में? यीशु नाम में। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जब आपके पास में कोई किधर भागने की कोशिश करे ना, हम तो गाड़ी करके जा रहे पंजाब, तो बोल देना कुछ नहीं होने वाला, पंजाब जाने से नहीं हो जाएगा, विश्वास करोगे। क्योंकि शक्ति यीशु के नाम में है। मैं बहुत अच्छे विश्वासियों को जानता हूं जो सब कुछ सच्चाई जानने के बाद में भी गाड़ी बुक करके पंजाब जाना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ को देख के बड़े प्रभावित हो जाते हैं। भीड़ से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा यीशु भीड़ से प्रभावित करने वाला होता तो 12 चेले नहीं चुनता, 1200 चेले चुनता, 12,000 चेले चुनता।
इसलिए भीड़ से प्रभावित नहीं होना। नाम यीशु का है जिसमें सामर्थ्य, उस यीशु के नाम से हमको ये अथॉरिटी मिली है कि हम बजा के जैसे हवलदार रोक देता है वैसे हम यीशु के नाम से डांट सकते हैं, हम यीशु के नाम से कमांड कर सकते हैं, हम आदेश दे सकते हैं, जिसकी पालना आत्मिक संसार के उन शक्तियों को करनी पड़ेगी क्योंकि वो यीशु के नाम से डरते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। सबसे पहली बात क्या है, हम यीशु के नाम से कमांड कर सकते हैं, हम यीशु के नाम से आज्ञा दे सकते हैं, हम यीशु के नाम से आदेश दे सकते हैं, हम यीशु के नाम से डांट सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रेरितों के काम 16 अध्याय के अंदर भी इस प्रकार की एक बात दिखते हैं, क्योंकि यहां पर तो यीशु मसीह ने किया था, और प्रेरितों के काम के अंदर 16 अध्याय का 18 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह नहीं है परंतु यीशु के चेले हैं। 16 अध्याय 18 वचन, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। सिर्फ यीशु मसीह ने नहीं किया, जैसे यीशु मसीह ने आदेश दिया, डांट दिया, यीशु का चेला है, यीशु का प्रेरित है, उसने भी वही काम किया। उसने जब वो दुखी हो गया, ये बार बार में बोलती ही रहती दुष्ट आत्मा, उसने उसको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। हम यीशु के नाम से आदेश दे सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाए। पहली बात हम ये कर सकते हैं दुष्ट आत्मा को। दूसरी बात मरकुस 16 उसके 17 के अंदर आई, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। बस दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे। निकालना ये दूसरा अधिकार है। आप बोलेंगे तो आदेश का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन आदेश कई तरह के हो सकते हैं। आदेश चुप करने के भी हो सकते हैं, आदेश कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन निकालना जो है ये बहुत ही क्लियर साइन है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। मत्ती 8 का और 16 वचन पढ़े जरा, मत्ती 8 का 16। तब लिखा है, जब संध्या हुई तब उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आप बाइबल को पढ़ के देखिएगा, बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं पर भी दुष्ट आत्माओं को बांधा नहीं है। यीशु मसीह ने कहीं पर भी दुष्ट आत्माओं को बांधा नहीं है। हमेशा दुष्ट आत्माओं को एक ही आदेश दिया, इसमें से निकल जा, उसमें से निकल जा। हम यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, लेकिन बांधने के बारे में भी जब बाइबल में लिखा है तो किस चीज को बांध सकते हैं? मत्ती की किताब 12 अध्याय 29 वचन के अंदर आई, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध न ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। हाँ, जब तक किसी बलवान व्यक्ति को बांध नहीं दिया जाता तब तक उसके घर में कोई लूटपाट नहीं कर सकता। तो हमें किसको बांधने की जरूरत है? क्या हमें शैतान को बांधने की जरूरत है? 19 वचन 16 अध्याय के 19 वचन में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हम किसको बांधते हैं? हम शैतान के कामों को बांधते हैं। शैतान ने जिन कामों को किया हुआ है उसके उन कामों को हम बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम स्वर्ग की आशीषों को खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम उसके छुटकारे को खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो भी कोई उसने बंधन बांध के रखे हुए किसी भी प्रकार का, तो हम उसको खोल सकते हैं, वो अगला स्टेप है। लेकिन पहले किसको बांध सकते हैं? जो काम उसने कर रखा है। जैसे किसी के परिवार के अंदर कोई श्राप फैला रखा है, एक्सीडेंट से लोग मरते जा रहे हैं, तो आप शैतान की इस योजना को यीशु के नाम से बांध सकते हैं, ताकि वो आगे को अपनी उस योजना को किसी के जीवन में ना कर सके। किसी के परिवार के अंदर हार्ट अटैक से मरते लोग, पिताजी दादाजी भी हार्ट अटैक से मरे, पिताजी भी हार्ट अटैक से मरे, अब वो जवान भी डर के बैठा हुआ, मेरा भी हार्ट अटैक का ही नंबर आएगा। यीशु के नाम से इस बांध सकते, इस योजना को बांध सकते, उसको खत्म कर सकते यीशु के नाम से। तो परमेश्वर ने हमें खोलने और बांधने का अधिकार दिया हुआ है।
यदि प्रभु ने हमें खोलने और बांधने का अधिकार दिया है तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मतलब यही है कि जो जो अधिकार हमको मिला है उस अधिकार का हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर लोगों को छुटकारा देते थे, शैतान की चालों को बांध देते थे, शैतान दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे, हाँ शैतान को कमांड करते थे, उसको आज्ञा देते थे, डांट देते थे। ये काम हम कर सकते हैं। इसके बाद में लूका की किताब 13 अध्याय का 12 वचन निकालें। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। क्या हो गई? तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। जैसे मैंने अभी बोला, यीशु मसीह ने सिर्फ बांधने का अधिकार नहीं दिया, उसने कहा जो भी तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो भी कुछ तुम धरती पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाए। सो वी आर फ्री टू सेट समबडी लूज और सेट समबडी फ्री। हम किसी को आजाद करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ये अधिकार हमारे पास है कि हम किसी को उसकी दुर्बलताओं से आजाद कर सकते हैं, उसकी आदतों से आजाद कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से उसको आजाद कर सकते हैं, उसको छुड़ा देना, किसी को छुड़ा देना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुतों की छुड़ौती के लिए मैंने प्राण दिया, इसलिए आज हमें कोई उसके लिए कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने तो कीमत हमेशा के लिए एक ही बार में चुका दी है। तो हम जब यीशु का नाम लेते हैं तो छुड़ौती हम नहीं दे रहे, छुड़ौती देने वाला तो यीशु है। हम तो यीशु के नाम से छुटकारा बोल सकते किसी के भी जीवनों में। नशे से छुटकारा। आप ये मत समझिएगा कि ब्रिजेश भाई का काम है, ठीक है ना बहन जी? जो अगर आप सोचते हैं कि ये अगुवाओं का काम है, ये सेवकों का काम है, ये पास्टर का काम है, तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो यीशु का नाम लेता है, मैंने बोल दिया यीशु के नाम में शक्ति है। क्या बाइबल में लिखा है कहीं पर कि यीशु के सेवक जो है वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे? ऐसा नहीं लिखा कि सेवक निकालेंगे, ऐसा नहीं लिखा कि पास्टर निकालेंगे, ऐसा नहीं लिखा कि मिशनरीज निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मरकुस की किताब उसके 16 अध्याय उसके 17 वचन को जरा अपन पढ़ लेते हैं। विश्वास करने वालों में ये किनके? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये यीशु मसीह के विश्वासियों का चिन्ह है। अब इसके अंदर ये भी नहीं लिखा कि भाई करेंगे कि बहन करेंगी, यानी कि विश्वास अगर बहन करेगी तो क्या बहन दुष्ट आत्माओं को निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती, बहन भी निकाल सकती। तो ये भी नहीं लिखा कि नया विश्वासी या पुराना विश्वासी, ऐसा भी नहीं लिखा कि पुराना विश्वासी तो निकाल देगा, नए को तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। बच्चे निकाल सकते हैं क्या? प्रांजल मेरा बेटा जो है वो निकाल सकता है कि यीशु के नाम से? हाँ निकाल सकता है, क्योंकि वो यीशु के नाम पर विश्वास करता है। क्योंकि सामर्थ बॉडी की नहीं है, सामर्थ उम्र की नहीं है, सामर्थ विद्वता की नहीं है, सामर्थ बुद्धि की नहीं है, सामर्थ शरीर की नहीं है, सामर्थ यीशु नाम की है, जो यीशु नाम का इस्तेमाल करेगा। लेकिन विश्वासी होना चाहिए, यीशु के नाम में विश्वास होना चाहिए, चाहे वो कितना ही नया विश्वासी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो बहन हो, वो भाई हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हिंदू हो, मुसलमान हो, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। यीशु के नाम पर विश्वास रखता है या नहीं रखता, ये यीशु के नाम पर विश्वास करते तो छोटे से छोटा बच्चा भी यीशु के नाम से लोगों को आजाद कर सकता है, नशे से आजाद कर सकता है। हम यीशु के नाम से लोगों को इस बंधन से आजाद कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है जो भी तुम इस धरती पर खोलोगे तो वो स्वर्ग में खुलेगा। तो चाबी कौन सी है? यीशु नाम। विश्वास से मुंह का वचन, यीशु नाम लेकर उस बात की घोषणा करना। जवानों के अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं, आदतों के बंधन हो सकते हैं। बहुत साल हो गए उस काम को करते हुए, छोड़ना चाहते हैं परंतु छूटती नहीं है। क्या उस बंधन से आजाद कर सकते हैं? हम दूसरों को भी कर सकते हैं, हम अपने आप को भी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि यीशु नाम बस दूसरों के ऊपर काम करेगा, खुद के ऊपर काम नहीं करेगा। हम खुद के भी बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ सकते हैं। वो आदतों के बंधन हो सकते हैं, वो किसी प्रकार का कोई श्राप हो सकता है। आत्मिक दृष्टि से थोड़ी देर विचार करिए, और यदि ऐसी कोई भी बात आपको नजर आती है जो एक आत्मिक बंधन है, आपके पास में अधिकार है, यीशु के नाम से उस बंधन को तोड़ दीजिए। कलीसिया की उन्नति के ऊपर बंधन हो सकता है, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। आपके परिवार की उन्नति के ऊपर बंधन हो सकता है, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। आपके फाइनेंसेस के ऊपर बंधन हो सकता है, आपके कामकाज पर बंधन हो सकता है, यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार
इसीलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। इसलिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम बहुतायत का अनुभव करें और दूसरों के लिए भी बहुतायत का आशीष देने वाले बन जाए। हमें अलाउ और डिसअलाउ करने का, मैंने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में करके दिखाया वैसे ही हमको भी करना है। और अधिकार का मतलब होता है हम किसी को आदेश ये भी दे सकते हैं कि ये करो, और ये भी आदेश दे सकते कि ये नहीं कर सकते आप। जैसे कोरोना के टाइम में आदेश आ गया मास्क पहनो, तो मास्क पहनना ही है। और दूसरा आदेश ये आ गया कि घर से बाहर मत निकलो, तो ये भी आदेश है या नहीं है? या आप बोलोगे नहीं नहीं, सरकार बोलेगी ये करो तब तो हम करेंगे, सरकार बोलेगी ये मत करो उसको तो हम मानेंगे ही नहीं, उसमें क्या है, मत करो का क्या मतलब? ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी बात को करने की बंदिश ये भी आदेश का भाग है, और किसी बात को ना करने देने की बंदिश या प्रतिबंधित करना ये भी आदेश का भाग, ये भी हमारा अधिकार है। यीशु ने दोनों काम करके दिखाए। मेरे साथ में पढ़ के देख सकते हैं मरकुस की किताब 1 अध्याय 34 वचन। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया। क्या करने नहीं दिया? बोलने न दिया। बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया, डिड नॉट अलाउ देम टू स्पीक। आत्माओं को बोलने नहीं दिया। मरकुस 3 उसका 12। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। पहले तो क्या बोला कि बोलना नहीं, दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया। दूसरा, दुष्ट आत्माओं को चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। अब उनको अलाउ नहीं किया प्रकट करने के लिए, डांट भी दिया, चुप भी कर दिया, उसको बोलने भी नहीं दिया और उसके अंदर से निकाल भी दिया। आमीन। तो ये सारे अलग अलग काम यीशु ने किया, परंतु बाइबल में सिर्फ एक जगह, ये सारी जगह है जहां पर यीशु ने अलाउ नहीं किया, दुष्ट आत्माओं को अलाउ नहीं किया। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को अलाउ किया। लूका उसका 8 उसका 31-32। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाड़ गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। हाँ, किसने किससे विनती की? दुष्ट आत्माओं ने विनती की यीशु मसीह से। और ये पहला एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को अलाउ कर दिया, उनको बोला ठीक है तुम सूअरों में बैठो जाके। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास में दुष्ट आत्माओं को किसी बात के लिए अलाउ करने का यानी अनुमति देने का और किसी बात की अनुमति ना देने का दोनों तरह का अधिकार है। इसमें एक बात और जोड़ के बता दूं, कई लोग उसको उसी समय नरक के कुंड में भेजते रहते हैं। नरक के कुंड में भेजने का अधिकार आपका और मेरा नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि सुनसान स्थानों में भेजने का अधिकार हमारे पास में है। ये अधिकार यीशु मसीह का है, ये परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर का जब समय आएगा तब परमेश्वर उनको आग की झील में डालेगा। ये आपका और मेरा काम नहीं। हमारा काम है उसको डांटना, उसको आदेश देना, किसी चीज की अनुमति देना, किसी चीज की अनुमति नहीं देना। हम उसको निकाल सकते हैं लोगों के बंधनों से, लोगों को आजाद कर सकते हैं, लोगों को हम छुटकारा दे सकते हैं यीशु के नाम से। ये व्यवहारिक एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि वचन की जो सामर्थ्य, यीशु नाम की जो सामर्थ्य है वो हमारे द्वारा काम कर सकती है। हमें हम लोग अब वही काम करने के लिए डेलीगेटेड हैं। हम लोग यीशु के प्रतिनिधि हैं इस संसार के अंदर कि जो काम यीशु करता था उस काम को अब हम लोग करेंगे। बाइबल में लिखा कि उसने बीमारियों से लोगों को चंगा किया, हमें बीमारियों से लोगों को चंगा करना है। ये सब कुछ करने का अधिकार हमें यीशु नाम से मिला है। हमें बोले यीशु मसीह की